हेलो डियर, कैसे हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा क्लास 10 मैथ्स के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम एपी के बारे में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जान चुके हैं कि वो कैसे आप पैटर्न आपका होता है, कैसी प्रोग्रेशन आपकी होती है। nth टर्म के बारे में हम जान चुके हैं कि किसी भी एपी की nth टर्म, कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो किस प्रकार कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे को ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म और nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। ये गिवन है, किसी में कोई टर्म मिसिंग है वो टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए की वैल्यू जो है वो 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है। देन ये कहता है कि nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। मींस यहां आपका फर्स्ट टर्म कोई एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, एन 8 है और फाइंड आउट क्या करना है, nth टर्म यानी 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। एन यहाँ एन लिखा है बट एन की वैल्यू यहाँ 8 गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है कि किसी भी एपी की जो जर्नल टर्म है वो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कितने डी ऐड होंगे फर्स्ट टर्म में, जो भी टर्म हम फाइंड आउट करते हैं उससे एक कम डी ऐड होगा। यानी एनवी टर्म फाइंड आउट करते हैं तो एन से एक कम डी। अब हमें फाइंड आउट कौन सी टर्म करनी है, यहाँ पर 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 8th टर्म आपकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म में हम ऐड करेंगे कितने डी, 7 डी। जो भी टर्म फाइंड आउट करते हैं उससे एक कम डी ऐड किया हमने, तो क्या पाया हमने, देखते हैं। 8th टर्म हमारी क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है आपकी 7, तो यहाँ 7 रखेंगे प्लस 7 मल्टीप्लाई में डी क्या है आपका 3 है। तो क्या बनेगा ये आपका 7 प्लस 21, तो आप कह सकते हो 28। यानी इस जो सीक्वेंस की 8th टर्म 28 होगी, जिसका पहला टर्म या पहला पद कह सकते हो आप 7 है और कॉमन डिफरेंस जिसका क्या है 3 है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है आपको, सेकंड पार्ट में ये कहता है कि ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म -18 है। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी -18। डी आपको फाइंड आउट करना है, मींस कॉमन डिफरेंस उस एपी का आपको फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू गिवन है 10 और nth टर्म क्या है, 0 है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो nth टर्म है और n की वैल्यू 10 है, इसका मतलब 10th टर्म आपकी 10वीं टर्म जो है आपकी वो क्या है, 0 है। एन की वैल्यू 10 गिवन है ना, तो यहाँ 10 रखेंगे तो 10वीं टर्म जो है वो आपकी क्या है, 0 है। तब आपको ये फाइंड आउट करना है। अब 10वीं टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जर्नल टर्म का फॉर्मूला पता है हमें, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 10वीं टर्म यदि हम लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म में नो डी ऐड होंगे ना, तो ये 10वीं टर्म ऐसे लिख सकते हैं हम, a प्लस 9d इक्वल टू ये क्या है, 0। यदि नेक्स्ट स्टेप में इसको हम देखें, a हमारा -18 है, इस क्वेश्चन के लिए a हमारा क्या है, -18 प्लस 9 इंटू डी तो फाइंड आउट ही करना है, इक्वल टू 0 है। नो डी इक्वल टू 18 को आप राइट साइड 0 की तरफ लेके जाएंगे तो 0 में ऐड हो जाएगा, 0 में 18 ऐड करेंगे तो 18। देयरफॉर आप कह सकते हो जो डी रहेगा आपका 18 बाई इसके मल्टीप्लाई में है, राइट साइड लेके जाओगे तो डिवीजन में चला जाएगा। और आप कह सकते हो कि आपकी जो डी की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 होगी। इसी प्रकार यदि हम थर्ड पार्ट देखें हमारा, कि थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में ए ही नहीं है, फर्स्ट टर्म ही नहीं है आपकी, फर्स्ट टर्म ही फाइंड आउट करनी है आपको। डी आपका -3 है, डी हमारा क्या है, -3। एन की वैल्यू क्या है, 18, यानी 18 टर्म है आपकी। और nth टर्म मीन्स 18वीं टर्म आपकी -5 है, क्योंकि एन की वैल्यू 18 है तो आपकी 18वीं टर्म क्या है, -5। तो हमें फाइंड आउट करना है।
क्या ए। तो जो हम यहां देखें nth टर्म क्या गिवन है आपकी, -5 गिवन है। यहां से n की वैल्यू हम रखें 18, तो यानी हम कह सकते हैं 18वीं टर्म -5 है। अब जर्नल फॉर्मूले से यदि हम 18वीं टर्म को लिखें तो क्या होगी, ए में कितने डी ऐड होंगे, 17 डी। ये हमने A18 को लिख दिया, 18वीं टर्म को लिख दिया, और ये किसके इक्वल है, -5। नेक्स्ट स्टेप यदि सारा देखें तो ए हमें फाइंड आउट करना, ए की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, 17 है आगे प्लस में, और मल्टीप्लाई में डी है आपके पास -3, तो यहाँ -3 रखेंगे, इक्वल टू क्या है आपका -5। तो अगर आप देखें इसको तो ए -51 हो जाएगी, 17 और -3 की मल्टीप्लाई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। अगर यहाँ से देखें आप ए क्या होगा, 51 को इधर लेके जाएं, माइनस के तो 5 हैं और 51 आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस के 51 है, माइनस के 5 है, तो 46 प्लस के बचेंगे। तो आप कह सकते हो आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 46 होगी। हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमें कंसेप्ट समझना है कि nth टर्म क्या है, क्या क्या हमारे पास और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो यदि हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में देखें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, आपके पास ए है, फर्स्ट टर्म है आपके पास, क्या है फर्स्ट टर्म आपके पास, -18.9। डी है आपके पास 2.5, ये किसकी वैल्यू है, डी की। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। यदि nth टर्म उस सीक्वेंस की लास्ट टर्म आपके पास कितनी हो, 3.6 हो, यानी चलते चलते सीक्वेंस चलती है और लास्ट 3.6 पर खत्म हो जाती है, तो वहां तक हमें ये बताना है कि टोटल टर्म्स कितनी हैं आपकी। तो हम देखें nth टर्म आपकी कितनी है, 3.6। nth टर्म का हम फॉर्मूला यदि अप्लाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 3.6, ऐसा हम लिख देंगे। अब यदि नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो ए क्या है आपका, ए गिवन है -18.9 प्लस n-1, डी भी हमारा गिवन है, डी मल्टीप्लाई में 2.5 और इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, 6। अब यदि देखें 2.5 सारे के मल्टीप्लाई में आपका n-1 है, और इधर -18.9 है, राइट साइड लेके जाएंगे तो 3.6 पहले ही है, और ये माइनस का उधर जा करके आपका ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यदि आप इन दोनों को ऐड करें तो 22.5 बनेगा, 3.6 और 18.9 कितना बनेगा, 22.5 आप ऐड कर सकते हैं। अब 2.5 सारे के मल्टीप्लाई में है, हमें तो n की वैल्यू निकालनी, तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो इधर n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22.5 अपॉन 2.5। अगर देखें सेम स्थानों के बाद पॉइंट है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 225/10, एक स्थान के बाद 10 में तो आप बटे 10 कर सकते हैं, नीचे भी एक स्थान के बाद है पॉइंट तो आप बटे 10 कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में 225/10 तो ये है, ये सारा इसके डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में लेके जाओ तो आपकी स्टेटमेंट जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 225 को 25 पे आप काटेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी n-1 की वैल्यू क्या है, 9 है। तो आप कह सकते हैं n की वैल्यू क्या होगी, 1 को उधर लेके जाएंगे 10 हो जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं यदि आपकी लास्ट टर्म nth टर्म 3.6 है और इस प्रकार फर्स्ट और डी ये है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म उस सीक्वेंस में या उस प्रोग्रेशन में या उस एपी में कितनी होंगी, 10 होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि कहता है कि 30वीं टर्म 30th टर्म फाइंड आउट करो इस सीक्वेंस की, और ऑप्शन में बताना कि कौन सा उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखें आप, ये आपकी एपी, इसने कहा एपी है, तो यहाँ आप देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं 10, जहां से शुरुआत होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है 10 है।
कॉमन डिफरेंस यदि आप देखें तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें या थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, प्रत्येक नेक्स्ट में से उससे पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है, -3 होगा। अब यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म किसी भी एपी की और उसका कॉमन डिफरेंस है तो कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी टर्म जैसे हमने फाइंड आउट करना है A30, तो क्या होगा, जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग A प्लस 29D होगा, यानी एक कम डी, जो भी टर्म आप फाइंड आउट करते हो उससे एक कम डी ऐड होगा फर्स्ट टर्म में। और जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, क्या है, nth टर्म A प्लस n-1 इंटू डी, ये किसी भी एपी की क्या होती है, जनरल टर्म, आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप, ए की वैल्यू आपके पास 10 है प्लस 29 और मल्टीप्लाई में डी हमारा -3 है। और यदि देखें तो 10 माइनस हो जाएगा, ये 29 और 3 -3 की मल्टीप्लाई कितना होगा, 87। और यदि आप देखें तो आप कह सकते हैं -77 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि तीसरी टर्म, इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म माइनस के 77 होगी। वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं माइनस में ही आएगी, क्योंकि देखो आप फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड 7 है, कम हो रही हैं, 3 कम हो रही हैं, तो चलते चलते माइनस में ही चलेंगी, तो आप -77 कह सकते हैं इसकी तीसरी टर्म होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। तो आप कह सकते हैं इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमसे एपी गिवन है आपकी और उस एपी की 11वीं टर्म हमें बतानी है। तो देखें, एपी है तो फर्स्ट टर्म चाहिएगी हमें, कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, जहां यहाँ फर्स्ट टर्म -3 है। कॉमन डिफरेंस भी चाहिए हमें, तो सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट क्या है, -3, तो -1/2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3, तो आप कह पाएंगे 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा, 3 प्लस के हैं, आधा माइनस का है, तो आपका 2.5 बचेगा। 5/2 लिख सकते हैं। हमारे पास ए की भी वैल्यू है, डी की भी वैल्यू है, तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी भी। तो यहाँ हमें 11वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, 11वीं। तो क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस 10D, 10D ही बनेगा ना, जो टर्म हम फाइंड आउट करते हैं उससे एक कम डी आपके ऐड होंगे फर्स्ट टर्म में। ए क्या है, -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस हमारा 5/2 है, तो -3, इसको काटें हम तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई प्लस 25 आप लिख सकते हैं, तो 22 कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो 11वीं टर्म है, 11th जो टर्म है वो क्या होगी, 22 होगी। और ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम एपीज। जो ये एपीज गिवन है, इन एपीज की जो मिसिंग टर्म है, जैसे पहली जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें 3 टर्म है किसी एपी की, फर्स्ट सेकंड टर्म मिसिंग है, तो आपको बताना है कि सेकंड टर्म क्या होगी। तो जैसे हम देखें क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट यदि हम करें तो आप देख सकते हैं 2 सेकंड टर्म आपकी मिसिंग है एंड 26 आपकी थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म यहाँ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हमारी सेकंड टर्म क्या होगी। नाउ फर्स्ट टर्म हमें पता है A2 है जी, थर्ड टर्म हमें पता है क्या है, 26 है जी। अब देखिएगा, हमें पता है कि यदि हमारे पास किसी एपी का फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस है तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, इसकी कॉमन डिफरेंस हम जो गिवन थर्ड टर्म है इसे फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस डी है। सपोज कर लिया कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो थर्ड टर्म को हम a + 2d लिख सकते हैं। a में कितने डी ऐड करें थर्ड टर्म के लिए, 2, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 26। a की वैल्यू 2 है हमारे पास, अगर यहाँ हम 2 रखें +2d इक्वल टू 26, और 2d आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 2 को आप इधर लेके जाएंगे 24 हो जाएगा, और यदि आप देखें तो d की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। ये d आ गया हमारा, बट हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड टर्म। नाउ सेकंड टर्म क्या होगी आपकी, A2 आप जनरल फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, a + d, क्या बनेगा आपका
ए प्लस डी बनेगा। और कैसे? ए की वैल्यू रखें आप 2 प्लस डी की वैल्यू रखें आप 12, तो क्या होगा 14। तो आप कह सकते हो कि इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है वो क्या होगी 14 होगी जी। सेकंड पार्ट क्या कहता है देखते हैं। सेकंड पार्ट ये कहता है कि आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है, थर्ड टर्म नहीं है, सेकंड और फोर्थ टर्म आपके पास है किसी एपी की, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है, सेकंड टर्म हमारे पास किसी एपी की क्या है 13 है, 13 है, थर्ड टर्म हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करनी है, और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 3 है। तो सभी टर्म्स जो है हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी। देखते हैं, ए को तो फर्स्ट टर्म ही मान लिया, और डी क्या मान लेते हैं हम कॉमन डिफरेंस है। डी क्या मान लेते हैं हम, क्या हमारा कॉमन डिफरेंस। तो जो गिवन है उनसे हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी फर्स्ट और टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर ये हमारे पास है तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जी। देखिए सेकंड टर्म है ये, सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस डी लिख सकते हो इक्वल टू 13, ये है ही, ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फोर्थ टर्म है फिर आपके पास, फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस 3d इक्वल टू 3। फोर्थ टर्म जनरल फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करें तो ए में कितने डी ऐड होंगे फोर्थ टर्म के लिए 3d, ये आपका सेकंड। अब आप देख पाए कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, ये और ये, टू वेरिएबल में ए और डी यहाँ वेरिएबल है। तो हमें काफी लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ भी हम इन्हें सोल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट कर दें, एलिमिनेशन मेथड यदि हम लगाएं, सब्ट्रैक्ट करें हम फर्स्ट को, किसमें से, सेकंड में से। तो सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले आप सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिखेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट करनी होती है उसके हर एक टर्म के साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करके क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है। ए प्लस का है, ए माइनस का आप कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आपका 2d बचेगा, 3d प्लस के हैं, एक d माइनस का है, और यहाँ आपका माइनस के 10 बचेगा, माइनस के 13 और प्लस 3। और यदि आप यहाँ देखें तो d आपका -5 आ जाएगा, d की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। अब d हमारे पास हो गया तो a फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, a आ जाएगा। नाउ a प्लस ये d है, d की जगह -5 लिखेंगे आप, और इक्वल टू 13, और a इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो 13 में ऐड हो जाएगा, 18 आ जाएगा जी। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, अब हमारे पास d की भी वैल्यू है, तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो एक तो a ही फाइंड आउट करना था, वो हमारा आ चुका है। फिर दूसरा हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो थर्ड टर्म आपकी क्या होगी a3, और a3 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई में d -5। तो आप देखेंगे 18 18 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस की होगी 10, तो आप कह सकते हैं थर्ड टर्म हमारी क्या होगी 8 होगी। तो हमने देख पाए क्या हुआ कि हमारी थर्ड टर्म क्या हुई 8। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम यदि थर्ड पार्ट की तरफ देखें, थर्ड पार्ट क्या कहता है कि इसमें टोटल कितनी टर्म है, 4। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है इस सीक्वेंस की, ये लास्ट ही हुई ना, और बीच की 2 टर्म हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी सेकंड और थर्ड टर्म। और यदि हम देखें थर्ड पार्ट, तो क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है जी क्या 5, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 5 है। सेकंड टर्म हमारे पास नहीं है, सेकंड टर्म हमारे पास नहीं है, थर्ड टर्म हमारे पास नहीं है, बट फोर्थ टर्म है हमारे पास 9.5। इसको आप फ्रैक्शन खत्म करें इसका, तो आप क्या बनेगा फ्रैक्शन 19/2 बनेगा। आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा 19/2। तो आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। ए आपके पास है, फोर्थ टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म है आपके पास, फोर्थ टर्म है आपके पास। तो डी यदि और हो तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ए तो है ही, A4 है आपके पास, इससे फाइंड आउट करेंगे। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d
फोर्थ टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, 19/2 के इक्वल है। अगर इससे आगे हम सोल्व करें तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ 5 रखेंगे हम, 3d इक्वल टू, यहाँ 5 रखा और 5 को इधर लेके आए तो 19/2 में से 5 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बटे 1 करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 के, तो हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1 1, और 19 की मल्टीप्लाई आपकी 19 रहेगी, आगे साइन माइनस है लगा दिया हमने। 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 और 5 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 10। ये 3d के इक्वल होगा, तो 3d किसके इक्वल हुआ, 3d हमारा 9/2 के इक्वल हुआ, बट हमें तो d चाहिए। d किसके इक्वल होगा, 9/2 ये है, 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवीजन में आ जाएगा, 9 के तो डिवीजन में आएगा, 2 अपॉन में तो इसके मल्टीप्लाई में, 3 पे काटेंगे तो आप देख पाएंगे कि d की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3/2। अब आपके पास a b है, a क्या है 5, d क्या है 3/2, तो हम कौन सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सेकंड टर्म a2 क्या होगी, a प्लस डी, ए और डी की वैल्यू रखेंगे। जैसे थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, ए और डी की वैल्यू रखेंगे तो हमारी कौन सी टर्म भी आ जाएगी, थर्ड टर्म भी आ जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या रहेगा। फोर्थ पार्ट यदि हम देखें तो फोर्थ पार्ट में पहली टर्म है आपके पास, और टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल टर्म कितनी हमारे पास 6 है, पहली है और लास्ट टर्म छठी टर्म 6 ही है। तो देखें ए की वैल्यू आपके पास क्या है, -4 है फर्स्ट टर्म, और जो 6 है वो कौन सी टर्म की वैल्यू है, सिक्स टर्म की वैल्यू है, सिक्स टर्म आपके पास 6 ही है। तो आपने सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये टर्म में फाइंड आउट करनी है, यानी सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। ये टर्म जो है आपको फाइंड आउट करनी है, और ये तभी फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमारे पास ए और डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस यदि हमारे पास है, ये तो है आपके पास। इस सिक्स टर्म से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिक्स टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d लिख सकते हैं इक्वल टू 6। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, और नेक्स्ट स्टेप में यदि देखें तो 5d किसके इक्वल होगा, 4 को आप राइट साइड लेके आएंगे, 10 हो जाएगा, 6 में ऐड हो जाएगा, और यदि आप देख पाए तो d आपका क्या होगा, 10/5 2 हो जाएगा, 5 इसके डिवीजन में आ जाएगा ना, राइट साइड लेके जाएंगे तो, क्योंकि मल्टीप्लाई में। अब आपके पास ए भी है डी भी है। जैसे आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो सेकंड टर्म क्या होगी आपकी, ए प्लस डी, ए क्या है आपके पास -4, डी क्या है आपके पास 2, तो आप कह सकते हैं -2 आपकी सेकंड टर्म होगी। सिमिलरली आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास है, ए और डी की वैल्यू आपके पास है। यदि हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास नहीं है, सेकंड टर्म है आपके पास। कौन सी टर्म है आपके पास, सेकंड, क्या है सेकंड टर्म, 38, सेकंड टर्म हमारी क्या है, 38 है, हम कह सकते हैं सेकंड टर्म 38 है, और ये टर्म लास्ट है इसकी, कौन सी है, बट 1 2 3 4 5 सिक्स्थ टर्म है -22, और हमारे पास सिक्स टर्म क्या है, -22 है। तो सेकंड टर्म और सिक्स टर्म किसी एपी की गिवन है, तो बीच में जितनी भी टर्म बचती है वो फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहां से ये दो गिवन है हमारे पास, इन दोनों से हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, डी, तो सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं ना, ए प्लस डी, फॉर्मूला अप्लाई करें जनरल टर्म का तो 38 होगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिक्स टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस कितने डी, 5d, एक कम होगा ना, इक्वल टू 22, इसको हम क्या मान लें, सेकंड इक्वेशन मान लें। अब दो लीनियर इक्वेशन, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है वो देखते हैं। a प्लस 5d इक्वल टू 22 ये है, फर्स्ट क्या है, a प्लस d इक्वल टू 38 है जी।
सब्ट्रैक्ट करें हम तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा। कितने डी बचेंगे जी, 4D बचेंगे, और यहाँ माइनस के बचेंगे। 38 में से आप 22 को क्या करेंगे, सॉरी ये 22 जो है आपका माइनस है, यहाँ जो आपकी लास्ट टर्म है -22 है, तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ये माइनस है। तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, 0 6। तो यदि यहाँ आप यहाँ से देखें तो डी की जो वैल्यू है वो -15 हो जाएगी, यानी डी इसके 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, -60 के डिवीजन में आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब डी की वैल्यू जैसे हम फर्स्ट में रखें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट ए, और डी की जगह -15 रखें और इक्वल टू 38 है। और यदि इसको हम सोल्व करें तो ए इक्वल टू क्या होगा, 15 इधर जाएगा, 38 और 15 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा ना राइट साइड जा करके। 8 और 5 13, 8 और 5 13 होते हैं, और ये 53। तो आप ए की वैल्यू कह सकते हैं क्या होगी, 53। अब आपके पास डी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, तो आप कोई भी टर्म इनमें से फाइंड आउट कर सकते हो। ये फाइंड आउट करना, जैसे आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो आप, a + 2d लिख सकते हो, a + 2d, यानी जो यहाँ जो भी टर्म फाइंड आउट करते हैं उससे एक कम d, अगर ये 3 है तो 2d फर्स्ट टर्म में ऐड हो जाएंगे। तो देखें a क्या है, 53, a क्या है आपका 53 + 2 मल्टीप्लाई में d माइनस के 15, तो 53 - 30 हो जाएगा, 15 और -15 और 2 की मल्टीप्लाई, 30 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें हम तो 3 और 2 23 कह सकते हैं। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी आपकी 3, 8, 13 इस प्रकार चल रही है, और ये बताना है कि 78 इसकी कौन सी टर्म है। कौन सी टर्म मीन, जैसे 13 इसकी थर्ड टर्म है, 13 थर्ड, 8 सेकंड टर्म है, 3 फर्स्ट टर्म है। तो हमने बताना 78 अगर चलते चलते कहीं 78 इसमें आता है तो कौन सी टर्म होगी। हम मान लेते हैं कि जैसे आपने मान लिया कि 3, 8, 13 कि चलते चलते ये कौन सी टर्म है, nth टर्म हो जाती है, लास्ट टर्म हो जाती है, और लास्ट टर्म को हम nth टर्म लिख सकते हैं 78। अगर ये nवें नंबर पर है तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, n की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे यहाँ, तो वही आपका नंबर हो जाएगा ना कि कौन से नंबर पर है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि किस नंबर पर है। तो देखें nth टर्म हमारी यहाँ क्या है, 78 है, और यदि देखें आप इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस यदि आप देखें तो क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। nth टर्म का अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, क्योंकि n है ना, इससे एक कम d होंगे, इक्वल टू 78। यदि अब आप देखें तो a क्या है आपका 3 + n-1 इंटू डी है क्या हमारे पास, जी है, 5 है, इक्वल टू 78। और यदि आगे हम इसको सॉल्व करें तो 5 इंटू n-1 इक्वल टू 78, और आप 3 को राइट साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी हमें क्या मिला, n-1 इक्वल टू, पहले ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 होगा, फिर 5 इसकी मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो 5 इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 15 जो है आ जाएगा। 5 पे काटेंगे ना तो 15 हो जाएगा। n-1 15 है, तो आप देख पाएंगे कि n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 ऐड हो जाएगा इधर जा करके, 16 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 78 अगर चलते चलते 78 अगर इसमें कहीं है तो वो 16वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 16th नंबर पर है, यानी 16वीं टर्म इसकी आपकी होगी। तो इस प्रकार हमने फोर्थ क्वेश्चन किए। आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे, कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो कोई भी चीज़ हमें लगातार समझने से या लगातार करने से ही अच्छे से आती है। वीडियो देखना
केवल आपका पर्याप्त नहीं होगा, वीडियो देखने के बाद बुक से हमें क्वेश्चंस को निकाल के कॉपी में देखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हो पाएगा। तो जारी रहिए, लगे रहिए, करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।